Yes. Very good morning, students. How are you all? All right. So let's quick recap with the earlier sounds taught, and let's proceed to the new sounds. All right. Okay. The first one, S. And what is the action? You'll have to keep your hand like this and make an S in the air. So this is the action. Sorry about my camera. 1 minute. It's getting switched off. Is it okay now? Right. Okay. So, then ah. I'll just switch off my fan so that the wire doesn't shake. 1 minute. Is that okay now? Yeah. Sorry about it. So, yeah, this one is ah. Then comes the t, t, e, 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 p, 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 p. All right. So these are the 6 sounds we learned last class. And why do we learn sounds? Because if we learn sounds, we can blend and form the words. अगर हम ध्वनि पहचान लेंगे हर एक अक्षर का, तो हम उनको blend करके, हम उनको जोड़ के एक शब्द बना सकते हैं. तो हमने पिछली क्लास में देखा था बहुत सारे वर्ड्स. ये 6 शब्द दे ध्वनि आपको पता है, तो ये सारे शब्द आप जोड़ के पढ़ पाओगे. तो आज मैंने आपको वादा किया था कि मैं सबको जोड़ के पढ़ के दिखाऊंगी आपको. एस, एस, देखो खुद ही खुद जुड़ गया. एट, 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 इज, इन, एन, एन, एन ये ऑलरेडी हमको आता है. एन के साथ ट जोड़ा था. एंट, एंट, ants, singular, plural, right? Sit, sat, nap. न नहीं बोलेगा. कब न बनेगा बेटा? जब अ के साथ जुड़ेगा. न, आप, nap. In, sin. T, आप, tap. P, pant. अगर इसको आप टा पढ़ोगे पैंटा हो जाएगा. तो इसलिए बराबर स्वर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है. पैंट, एट, एट, पिट, प, एट, प, एट, पैट, ट, एप, टिप, प, एन, पिन, प, एन, पैन, प, एंस. ये देखिए ये पैंट हुआ. आगे और एस लगा तो पैंट्स. सा बोलोगे तो पैंट्स है हो जाएगा. इसीलिए प्रोनाउंसिएशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द साउंड्स. पैंट्स, पैंट्स. ए, ए. ये मेरा मुंह कैसा गया? पा, ऊपर जा रहा है. देखिए ऐसे ए करके नहीं बोलते हैं. पैंट्स. satin, satin. snap, snap, snip. past. इसको past नहीं बोलते हैं. past. it was my past. tin, tan, pass, sp, sp. जब भी 2 कॉन्सोनेंट साथ में आते हैं, मैंने बोला है चुटकियों में ब्लेंड करना है. सप करके नहीं ब्लेंड करना है. स्प, स्प, इन, स्पिन. ऑल राइट. यस. So these are the words you can make with all these sounds, 6 sounds. So today we'll be going to the new sound. Before we go to the new sound, we will play a short game. एनाग्राम करके हम एक गेम खेलने वाले हैं. ओके. एनाग्राम क्या होते हैं बेटा? अगर आपको एक स्पेलिंग दी गई हो, मालूम है ऐसे ट, आप, टैप. अभी आपको ये आएगा पढ़ना. ट, आप, टैप. अभी एनाग्राम माने इन तीनों लेटर्स को मिला के हमको और एक शब्द बना. मगर ये तीनों ही रहना चाहिए, एक भी छोड़े बिना. इन तीनों को उल्टा पुल्टा करके और एक शब्द बनाना चाहिए. क्या बना सकते हैं हम इसको?
इधर लाके इसको बीच में आर रख के फिर इसको यहाँ पे लाके, तो टैप बन गया पैट। ऐसे वर्ड्स बना सकते हैं ना हम। तो ऐसे ही कुछ गेम खेलने वाले हैं जिसको बोलते हैं हम एनाग्राम, जो कि टैप बन गया पैट। वैसे मैं आपको एक चित्र क्लू दिए देऊंगी आपको कि ये अगला वर्ड ये क्या आएगा करके, आप अभी एक्टिविटी के द्वारा आप समझोगे। ऑल राइट, आई शेयर माई स्क्रीन नाउ। देखिए अभी ये वर्ड पहला आया है, देखिए। अभी ये क्या वर्ड है पहले वो पढ़िए, फिर बाद में चित्र देख के पहचानिए कि आपको क्या वर्ड बनाना है। चलिए चलिए बताइए। मैं चैट बॉक्स में आपको देख रही हूँ। चलिए बताइए मुझे। ये कि पहला वर्ड क्या हुआ, पढ़िए। स्प इन, स्पिन हुआ। अभी उसको क्या करेंगे, कैसे पढ़ेंगे बताइए। क्या वो चित्र में क्या दिया गया है, पिंस दिए गए हैं, तो पिंस प्लूरल में दिए गए हैं, बहुत सारे पिंस दिए गए हैं। तो हम पिन नहीं बोलेंगे, पिंस बोलेंगे। तो लिखे हम पिंस। तो हम इन चारों को ही यहाँ पर हमको यूज करना है, इन चार लेटर्स या चार साउंड्स को। प, इंस, प के बाद क्या साउंड आया बेटा, ई का साउंड आया। ई के बाद क्या साउंड आया, न का साउंड आया। फिर एस। ओके, तो बन गया ना पिंस, देखा ऐसे ही करना है। तो अगला जो है आप बना के मुझे चैट बॉक्स में लिखिएगा, जरिए जल्दी जल्दी कीजिए। अभी ये क्या है, ये क्या है, चित्र में क्या कर रहे हैं। उसको थूकना बोलते हैं हिंदी में। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा थूकने को। जी हाँ, स्पिट बोलते हैं, स्पिट। स्पिट। तो स्पिट को कैसा, क्या क्या साउंड आ रहा है, फर्स्ट साउंड क्या आ रहा है, स आ रहा है स्पिट में। स, प, फ, स्प। ये देखिए स और प मिला तो स्प, स्प। इट, इट, स्पिट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बहुत बढ़िया से चैट बॉक्स में आप लोग टाइप कर रहे हो। अब ये देखिए, पैप एन, पैन करके वर्ड है। मगर उधर चित्र में क्या दिख रहा है, वो क्या कर रही है वो लड़की। दोपहर में जो छोटी सी नींद या ऐसे जब हम थोड़ी देर के लिए नींद लेते हैं, उसको बोलते हैं हम नैप। क्या बोलते हैं हम, नैप। तो ये लड़की क्या कर रही है, नैप ले रही है, यानी कि छोटी नींद को स्लीप नहीं बोलते हैं, नैप बोलते हैं। तो लिखिए, आप लिखिए इसको, कैसे लिखने का, क्या क्या स्वर सुनाई दे रहा है। सुनाई दे रहा है। आ सुनाई दे रहा है, फिर आ, प, प, न, आ, प, ना। तो यहाँ पर ये एक्टिविटी में क्या हो रहा है बेटा, आप इधर जोड़ के पढ़ भी रहे हो, यानी कि डी ब्लेंडिंग कर रहे हो, और फिर दूसरा चित्र देख के आप क्या कर रहे हो, वो ध्वनि पहचान के डिकोड करके उस स्पेलिंग को लिख रहे हो। अब ये चित्र में क्या बताया गया है, एंट करके बताया गया। तो एंट में आपको ये ठीक है, एंट है, मगर एंट हमको लिखना है यहाँ पर, ये टैन है, हमको एंट लिखना है। तो एंट में क्या क्या ध्वनि सुने, मेरा मुंह देखिए अभी। आ, मेरा मुंह कैसे गया, ऊपर गया। तो एन का साउंड है। फिर ट, एंट, तो ऐसा लिखना है हमको, एंट। आ, ट। ओके, राइट। अब ये देखिए, ये हुआ प, एट, पैट। पैट यानी पीठ को थपथाना, थपथाना, थपथाना को भी पैट बोलते हैं, सॉरी। तो ये जो है ठ, आप, टैप आपका क्लू है। तो आपको कौन सा ध्वनि सुनाई दे रही है, ठ, आप, टैप। तो हम लिखेंगे इसको ठ, आप। अगला देखिए, लास्ट वन। ये क्या है, ट, ए, प, टिप। ये टिप है। अभी यहाँ पर क्या चित्र दिया गया है, गड्ढा। गड्ढे को क्या बोलते हैं, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था। क्या बोलते हैं गड्ढे को, पिट।
फ इट पिट। तो हमको वो ही लिखना है। पहला स्वर क्या सुनाई दिया? फ। फिर दूसरा स्वर क्या सुनाई दिया? ए। फिर तीसरा ट, पिट। ऑल राइट। यस। तो हम आंसर्स को शो करेंगे। फिर आप लोग जिस जिसने नहीं लिखा है लिख लीजिए। तो स्पिन बन गया, उल्टा पुल्टा करने के बाद पिंस। पिट्स बन गया, स्पिट। ओके। तो आप ध्यान दोगे तो इसी कि यहाँ पर जो भी लेटर्स हैं वो ही यहाँ पर आएंगे। उसी को बोलते हैं एनाग्राम। क्या बोलते हैं बेटा? एनाग्राम। तो आज आप एक कॉन्सेप्ट भी सीखे ग्रामर में। एनाग्राम क्या होता है? यानी कि प एन पैन। तो ये बन गया न आ और ये प। ओके। टैन, एंट, पैट, टैप, पिट, पिट, टिप। ओके। राइट। So I'll stop my screen sharing and now we'll move on to the new sound. Okay? तो हम अभी नया साउंड सीखेंगे। इसमें किसी को कुछ डाउट है तो अभी से पूछ लीजिए, क्योंकि ये बेसिक है बेटा। मैं बहुत स्लो जा रही हूँ। अगर बेसिक में कुछ डाउट है तो अभी से रोक के मुझसे पूछ लीजिए। नहीं तो बाद में आप अभी भी ऐसे TIP PAT पैट ऐसे पढ़ोगे तो फिर बड़ा बड़ा स्पेलिंग आने के टाइम में आपको फोनिक्स पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। ऑल राइट। सो लेट्स ऑल make sounds, blend them and read. Okay? Yes. Let's go to the new sound. Let's learn two more vowels, three more vowels which we have done. ये ए पढ़ लिया हमने। आ होता है, ये आई होता है, यानी कि ए होता है। और हम अगले तीन वावल्स पढ़ने वाले हैं। क्या क्या वावल्स हैं बेटा हमारे? AEIOU, ये इनके नाम है। जब मैं AEIOU बोलती हूँ ये उनके नाम होते हैं। द नेम ऑफ द वावल्स होते हैं। अभी हम इनके साउंड पढ़ेंगे। ये तो हमने पढ़ दिया है, एह पढ़ लिया है। उसके बाद में ये भी पढ़ लिया है, ए ए करके। अभी हमको ये आज पढ़ेंगे जो कि है एह। अभी मेरा मुंह देखिए ऐसे गया, एह, एग। ये वाला बोलने के टाइम में, ए को बोलने के टाइम में मेरा मुंह कैसे गया देखिए, आ ऊपर गया। ये देखिए कैसे गया, ए, एग, एलिफेंट, ए। हम एलिफेंट नहीं बोलते हैं, एलिफेंट, एग ऐसे बोलते हैं, है ना? तो ये जो लिप मूवमेंट है, आपको डिक्टेशन भी पहचानने में इजी हो जाएगा। और आपको जब आप भी उच्चारण कर रहे हो एलिफेंट, तो मेरा मुंह कैसा गया, ए तो ई लिखूंगी ना, ए नहीं, ए नहीं लिखूंगी। अभी एप्पल बोलने के टाइम में आ मुंह ऊपर गया तो मैं वो ए ही लिखूंगी करके आपको ऐसा अपना प्रोनाउंसिएशन जैसे वो वर्ड उच्चारण करते हो तो आपको आपका मुंह को पहचानना है कि ऊपर गया कि साइड में गया। ऑल राइट। क्योंकि दोनों का साउंड जो है थोड़ा बहुत सिमिलर लगेगा, एप्पल, एग। ओके। तो ए, ए, ये है ए, ये है ए, 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 ए। क्लियर? ऑल राइट। तो अगर आप भूल गए तो मैंने आपको एक टेक्निक दी है। आप उसका एल शुरू होने वाले वर्ड्स को याद कर लीजिए, जैसे कि एलिफेंट होता है, एग होता है, और एग प्लांट। एग प्लांट इसको ब्रिंजॉल भी बोलते हैं, एग प्लांट भी बोलते हैं। ऑल राइट। एनवलप, एनवलप। ऑल राइट। तो ये हुआ आपका ए, ए, ए। के बाद में ये तो हमने पढ़ लिया है जो कि है ए। और इसका एक्शन है एक अंडा तोड़ेंगे, ए, ए, ए। ये तो आपको आता है, ए, ए। ये ए, ए। ये जो है आपका ए, ए। और ये जो है अ, अ, ये बहुत आसान है क्योंकि मुंह जो है गोल जाता है, अ, 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 अ। तो इसका एक्शन जो है ऑन ऑफ करेंगे हम। उसके बाद में इसका जो ध्वनि है, अ, आ भी नहीं है, ए भी नहीं है, अ। देखा आपने कितना स्लाइट डिफरेंस है? देखिए, आ, ए के बारे में बात कर रही हूँ, आ, ए, अ, अ, सिर्फ मुंह ऐसे भी नहीं गया, ऐसे भी नहीं गया। तो वावल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा, इसीलिए मैं इतना आपको मेरा मुंह देखने के लिए बोल रही हूँ। क्योंकि वावल्स अगर गलत प्रोनाउंसिएशन आपने किया तो वो वर्ड को गलत ब्लेंडिंग आके प्रोनाउंसिएशन गलत आएगा। ओके।
तो बहुत ध्यान से देखिए, मैं और एक बार रिपीट कर देती हूँ, देखिए। ए, ए, ई, ओ, अ। ओके, क्लियर। देखिए वापस करें, देखिए। ए, ए, ई, ओ, अ। राइट। मैं 2-3 बार रिपीट कर चुकी हूँ। वावल्स को हम रोज प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको वो बहुत इजीली आ जाए। तो इनके नाम क्या है, मैंने बोले ए, ई, आई, ओ, यू है। तो उनको लॉन्ग साउंड बोलते हैं। जब भी ए, ई, ओ, बोलोगे तो उसको शॉर्ट साउंड बोलोगे, यानी कि उनके ध्वनि बोल रहे हैं हम। ऑल राइट। देखिए मैंने यहाँ लिख के भी रखा है। जब भी आपको ये ए, ई, ओ, बोलते हो तो शॉर्ट साउंड होते हैं, यानी कि ध्वनि, तो ऐसे लिखिए। और लॉन्ग साउंड जो होते हैं, क्योंकि फोनिक्स में जैसे हमारे हिंदी में मात्रा होती है ना, ई उ ऐसा होता है ना, तो इंग्लिश में भी ऐसा होता है। तो वो सब भी हम सीखेंगे। मगर अभी अब हाल फिलहाल ही इतना जान लीजिए कि आपको लॉन्ग साउंड शॉर्ट साउंड होते हैं। कभी कभी उनका नाम भी हमको बोलना पड़ता है, कभी कभी उनका ध्वनि भी हमको बोलना पड़ता है। तो वॉवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आज इतना जान लीजिए कि उनके शॉर्ट साउंड और लॉन्ग साउंड होते हैं। मैं बाद में आपको बताऊंगी कहाँ पर शॉर्ट साउंड उपयोग होते हैं, कहाँ पर लॉन्ग साउंड उपयोग होते हैं। क्लियर। तो ये जो है ए, शॉर्ट साउंड है ना, इसीलिए हमको इनका ध्वनि निकालना पड़ेगा। ए, ए, ई, ओ, अ। और ये जो है लॉन्ग साउंड है, यानी कि ऐसे स्लैश डालिए, यानी कि उनका हमको नाम बोलना पड़ेगा जो कि हमको आता है पहले से ही। ए, ई, आई, ओ, यू। ऑल राइट, यस। अब जाके प्रैक्टिस कीजिए घर पे। ए, ई, आई, ओ, यू, ए, ई, ओ, ओके, क्लियर, राइट। तो अभी हम क्यों आज अचानक सब वॉवल्स एक ही दिन में सीख रहे हैं? तो उसके लिए एक बहुत बढ़िया सा रूल मैं आपको बताने वाली हूँ। क्योंकि हमारे जो महाशय सी है ना, सी और के, अगला साउंड जो है, हम सी और के बारे में सीखने वाले हैं। ये दोनों है ना, बहुत क्या करते हैं, मैं भी यही साउंड बोलूंगा, मैं भी, दोनों झगड़ते हैं। जैसे भाई बहन झगड़ते हैं ना, एक खिलौना के लिए, मुझे भी डायनासोर चाहिए, मुझे भी मेरा गन चाहिए, या क्या भी है, झगड़ते हैं। आप भी झगड़ते होगे घर पे, है ना, अपने भाई बहनों के साथ कि मेरा है तेरा है करके। ऐसे है ना, ये दोनों है ना, हमेशा झगड़ते हैं। क्या करके झगड़ते हैं? दोनों क्या करते हैं मालूम है? हमारे हिंदी में जो स्वर है ना, क, ऐसे बोलते हैं ना, जो हलंत लगा के आधा वाला क, ऐसा, तो वो ही दोनों ही बोलते हैं। क, क, क करते हैं। अभी हम कैसे पहचाने भाई, कहाँ पे कौन सा क लिखें? इसीलिए हमने आज वॉवल पे देखा। तो हम पहचानने वाले हैं ध्वनि के माध्यम से, कब कौन सा क लिखें हम। तो पहचानेंगे ना हम, अभी सीखेंगे ना। तो ऐसे ही कुछ मजेदार रूल्स आप सीखोगे फोनिक्स में। राइट। तो दोनों ही क करते हैं। इसका जो एक्शन है, आपको एक कैट का विस्कस जैसे आप करोगे, क, क, क। और इसका जो एक्शन है, आप करोगे क, क, क। ओके। मगर दोनों ही बॉन्ड्स क साउंड करते हैं। अब ये मान लीजिए आपको लिखना है कैन। तो हमको तो आता है, अभी स्पेलिंग हम CAN कैन करके लिख देंगे। मगर क्यों हम ऐसे क्यों नहीं लिखते बेटा? ऐसे क्यों नहीं? क्योंकि ये तो भी बोलता है, ये भी क बोलता है। तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कैन, ये भी तो पढ़ने में आ रहा है, क एन कैन, है ना। तो ऐसा संदेह आ सकता है ना, लिखने के टाइम में, फोनिक्स पढ़ने के बाद हमको लिखने में संदेह आ सकता है ना, कि क्यों नहीं ये कैन लिखते हैं, ये कैन क्यों लिखते हैं करके। तो उसके लिए एक मजेदार रूल है, जो कि अभी हम आपको सिखाने वाले हैं। तो मैं रिपीट करती हूँ कि मैंने क्या बोला आपको, दोनों ही क साउंड करते हैं। एक्शंस अलग हैं। ये इसका क ऐसे है, आपको सारे वॉवल्स आते हैं जो कि ये बबल्स आते हैं। करेक्ट। ये सारे बबल्स आपको आते हैं। तो यहाँ पर आपको मैं अभी एक चित्र के द्वारा समझाती हूँ। ओके। तो हम इधर क्या समझेंगे, तो ये चित्र क्यों ऐसे बना मैंने, तो आपको क्या याद रखने का है, सी टेक्स ए, ओ,
K takes I A। क्या टेक्स टेक्स माने क्या मिस, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अभी समझाऊंगी मैं, ओके। अभी मान लीजिए आपको ऐसे एक वर्ड लिखना हो। तो यहाँ पर मैंने लिखा है अ प। अभी आपको पढ़ना आएगा क्योंकि हमने सबका ध्वनि पहचान लिया है। है ये प है। के ख प है। कप क। अभी कौन सा क लिखेंगे? इधर मैं एक चित्र बनाती हूँ आपको। ये कप हमको लिखना है यहाँ पर, मगर कौन सा क लिखेंगे? ये वाला क लिखेंगे क्योंकि जब भी आपको ये जो ए ओ का ध्वनि सुनाई दिया क से पहले, आपको क के बाद में आपको कप करके किसी ने डिक्टेशन वर्ड दिया, तो क अगला साउंड क्या आ रहा है? आ। ये वाला साउंड आ रहा है, तो मैं ये क ही लिखूंगी। अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर ये होता है, एक बच्चा होता है, किड, ओके, एक छोटा सा बच्चा मैं ड्रॉ करती हूँ यहाँ पर। ओके, बच्चा है, तो ये किड हुआ। ओके, किड। तो अगर किड लिखना है मुझे, तो क के बाद कौन सा ध्वनि आया? ये वाला ध्वनि आया। ये क के बाद कौन सा वाला? तो ये क के बाद जब कभी भी ई का ध्वनि आए तो आपको ये क लिखना है। क के बाद जब भी आपको ये तीनों का ध्वनि आता है तो आपको ये लिखना है, सी लिखना है। अभी हम लिखें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया? तो ये ड्राइंग आप याद रख लीजिए कि क सी टेक्स ए ओ एंड अ, ऐसे भी याद रख सकते हो, नहीं तो सी टेक्स ए ओ एंड यू। ओके, सी टेक्स ए ओ अ, के टेक्स ई ए। ओके, राइट। समझ में आया बेटा आपको? अभी मैं और एक वर्ड यहाँ पर बीच में लिखती हूँ, आप बताइए कहाँ पर आएगा। ओके, अभी ये कहाँ पर आएगा? यहाँ पर कि यहाँ पर? मैं बीच में लिखा है मैंने। आप बताइए कहाँ पर आएगा? बताइए बताइए। ऑल राइट, मैं बताऊं? बहुत बढ़िया, चैट बॉक्स में आंसर्स आ गए हैं कि ये वाला क ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर कौन आया है? ए। अभी इसको जोड़ के पढ़ेंगे हम। ख ए खे प केप्ट। केप्ट। कीप का पास्ट टेंस होता है केप्ट। मैंने रखा, मैंने रख लिया, केप्ट। सो समझ में आई बात आपको? कप, किड, कैट। तो अभी आज आपको पता चल गया कि हमारे घर में होता है ना, मम्मी बांट के देती है कि चलो चलो, तुम्हारे लिए ये खिलौना, तुम्हारे लिए ये खिलौना, झगड़ा मत करो, अभी तुम इसके साथ खेलो, इसके साथ खेलो। वैसे ही है ना फोनिक्स में, हम लोग इनको झगड़ने नहीं देते हैं कि चलो यार दोनों भी कई बोल लो, झगड़ा मत करो यार प्लीज, ऐसे बोल के बोलते हैं ना हम घर पे। वैसे है ना, हमने इसको बोल दिया कि झगड़ा मत करो, चलो यार तुम इन तीनों को ववल को ले लो, ए ई आई ओ यू के 5 ववल में से तुम अ ओ अ को ले लो, और तुम है ना ई और ए को ले लो, मगर शांत रहो प्लीज, ऐसा। ओके, कहानी अच्छी लगी आपको? तो ऐसे है ना, हमको कहानी करके पढ़ना है। हमारे क और क का प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दिया है। चलिए, तो इसका एक्टिविटी हम देखेंगे अभी। अभी आपको बताना है बच्चों, ऐसे बहुत सारे और वर्ड्स मैंने एक्टिविटी में बना के रखे हैं कि कौन सा क डालना है। तो अभी आप मुझे उत्तर दोगे कि कौन सा क कहाँ डालना है। तो मैं स्क्रीन में शेयर करूं? यस, यस। ओके, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। चलिए चलिए, आप बताइए अभी मुझे, बताइए। आप बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगी, आपको आता है अभी?
ये चैट बॉक्स में आंसर्स आने लगे हैं। वेरी गुड। हम सब क्वेश्चंस को देखेंगे, फिर लास्ट में आंसर्स को पहचानेंगे। अभी आप अगला देखिए। आपको पहचानना है यहाँ पे का क्या आएगा, और जोड़ के भी पढ़ना है, इसलिए मैं आपको समय दे रही हूँ। चलिए चलिए, बताइए बताइए। हाँ 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 हाँ, ओके ओके, हाँ बता दिया, हाँ ओके।